मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मंचासीन विद्वद्वरेण्य हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी डॉक्टर सारिकाम शास्त्री जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के शोध पीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर बलभद्र त्रिपाठी जी, मथुरा प्रसाद महाविद्यालय कोच से संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर टी.आर. निरंजन जी, वामदेव संस्कृत महाविद्यालय बांदा व्याकरण विभागाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सदस्य डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी जी, फर्रुखाबाद से पधारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर द्विवेदी जी, सन्मुख विराजमान इस दयानंद वैदिक महाविद्यालय के विद्वान सभी आचार्य बंधु एवं आचार्या, इस दयानंद वैदिक महाविद्यालय के प्रिय छात्र, हमारे सन्मुख जिनकी ओर मैं ध्यान नहीं दे पाया था, डॉक्टर श्याम सुंदर जी, जो सैद नगर राजकीय इंटर कॉलेज में संस्कृत प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं एवं संस्कृत भारती के महामंत्री भी हैं। प्रिय साथियों, संस्कृत साहित्य की आधुनिक स्थितियों का विशद व्याख्यान डॉक्टर द्विवेदी जी के द्वारा वास्तव में बहुत अच्छा किया गया और मैं उनके उद्बोधन से बहुत ही गदगद हूँ। लेकिन समस्याएं यहाँ आकर के खड़ी होती हैं कि जिन काव्यों का, जिन आधुनिक साहित्यों का वर्णन हमारे सम्मुख हुआ वो हम तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि अभी बीए की परीक्षा में एवं एमए की परीक्षा में आधुनिक संस्कृत साहित्य रखा गया पेपर के रूप में, परीक्षा के रूप में, लेकिन वो विद्यार्थियों को कहीं से उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो अब समस्या खड़ी होती है कि जब पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा तो परीक्षा कैसे दिलाई जाएगी। तो ये जो उस विधा में जो कार्य कर रहे हैं, विशेष करके त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे आपसे अनुरोध करूंगा कि ये समस्याएं बहुत जल्द समाप्त हों। विषय यह है कि जब हम आधुनिक व्यक्ति के आधुनिक साहित्य को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वह भाषा और साहित्य हमारे जीवन में आ जाता है और वह बहुत सरल होता है। अपने इसी जनपद के बहुत ही गौरवशाली विद्वान हुए डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी, जिन्होंने अनेकों महाकाव्य लिखे। एक महाकाव्य भी मेरे सम्मुख आया, भारत माता ब्रूते। उस ग्रंथ में उन्होंने ऐसा सजीव वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि मंदिर बोल रहे हैं, गंगा बोल रही है, हरिद्वार बोल रहा है, ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। जब वह साहित्य सामने आया और मैंने उनकी भाषा शैली देखी और पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि यदि ऐसा साहित्य सामने आ जाए तो वास्तव में हमें तो ज्ञान होगा ही, लेकिन उस विधा को यदि हम विद्यार्थियों तक ले जाएंगे तो हमारे विद्यार्थियों की भी रुचि बढ़ जाएगी। इसलिए उस भाषा साहित्य को या संस्कृत साहित्य को हम तक कैसे आ पाए कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और बहुत जल्दी प्रयास करना चाहिए। यदि यह प्रयास नहीं हुआ
तो वह सब जो उन्होंने लिख दिया वो केवल अरण्य रुदन की तरह ही रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। हम विद्वान हैं, लेकिन यदि हमने अपनी शिक्षा और दिशा दशा विद्यार्थी को नहीं दी तो हमारा विद्वान होना, हमारा सब कुछ होना, वो सब कुछ बेकार है। इसलिए विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि लिखे ठीक है, क्योंकि उसका जो लेख है या उसकी कृति है वो जन्म जन्मांतरों तक रह जाती है। लेकिन अगर वह अपना जहनी अवदान करता है, अपनी शिक्षा दूसरे को प्रदान करता है, तो निश्चित रूप से वह भी दसों सालों तक, सैकड़ों सालों तक जीवित रहती है परंपरा। आज निश्चित रूप से कहीं न कहीं परंपराओं का भी हनन हो रहा है। सरलीकरण तो सही है, सरलीकरण तो सही है, और सरलीकरण पहले भी था। दो तरह की विधाएं थी, एक उद्भट विधा थी और एक सरल विधा थी। उद्भट इसमें उसका साक्षात उदाहरण है। हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं और माता सीता जी के सामने प्रकट होते हैं, तो वो चिंतन करते हैं कि यदि मैं विप्रवाणी चेत बले, यदि मैं विप्रवाणी में बोलता हूँ तो रावण मन्यमाना सीता भीता हो, ये कहीं रावण मान करके डर न जाए। अर्थात रावण बहुत बड़ा विद्वान था, और तो कहीं वो जो वैदिक भाषा है मैं उसका प्रयोग करूं तो रावण की भाषा समझ करके कहीं डर न जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय भी एक सरल भाषा थी और एक उद्भट भाषा थी। तो सरलता से ही कहीं प्रवेश किया जा सकता है। क्योंकि ये बात वाक्यपदीयम में कही गई है, उपायाः शिक्षमाणानां बालानां लालनानां असत्ये वर्तमान स्थित्वा तथा सत्यं समीधि। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तब हम उनको एक निर्देश देते हैं कि कहो कासे कबूतर, कासे कबूतर कुछ होता नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि को रिझाने के लिए हम वह चिन्ह बना देते हैं, और चिन्ह बना करके उसकी बुद्धि को रिझा करके सरलता से हम विषय प्रवेश करा देते हैं। तो सरलता की नितांत आवश्यकता है, लेकिन परंपरा को हनन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे विद्वानों, मेरा निवेदन है कि परंपराओं का हनन नहीं होना चाहिए और सरलता होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। सांजल जी ने निर्देश किया है कि बहुत ही कम समय में अपना वक्तव्य पूरा करें, तो मैं इतना ही कह करके मंचस्थ सभी विद्वानों को प्रणाम करता हुआ एवं विद्यार्थियों को स्नेह प्रकट करता हुआ, सभी साथियों को नमस्कार करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।